अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी CSS 2026 के लिए जो करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं गेस्ट पेपर की फॉर्म में। इसमें आपको 100 MCQs भी मिलेंगे जो CSS 2026 के करंट अफेयर्स के पेपर के लिए बहुत अहम है। अगर आप इन MCQs को और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। CSS में MCQs का एक बहुत अहम रोल होता है, लेकिन क्योंकि हर पेपर में 80 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और सिर्फ 20 मार्क्स के MCQs होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो MCQs के पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं। हमेशा जिनका रिटन में ज़्यादा स्कोर आता है वो MCQs पर भी उतनी ही तवज्जो देते हैं जितना वो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है पेपर का उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आपने MCQs को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप टोटल करें तो 300 मार्क्स आपके तमाम सब्जेक्ट्स को मिलाकर MCQs को बनते हैं, और अगर आप बिल्कुल भी MCQs पर तवज्जो नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने 300 मार्क्स जो हैं वो अपने टोटल मार्क्स में से खुद ही अपने हाथों से एक्सक्लूड कर दिए हैं। अगर आप MCQs को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा जाता है, और रिटन में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी जो एलोकेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का गेस्ट पेपर है। इसमें आपको 100 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं CSS 2026 के करंट अफेयर्स के पेपर के लिए वो भी मिलेंगे, और क्वेश्चंस की फॉर्म में जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज़ रिमेन्ड टेदर्ड टू IMF प्रोग्राम्स फॉर डेकेड्स। इकोनॉमी से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएगा और IMF से रिलेटेड। तो एनालाइज करें जो स्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स हैं इन पाकिस्तान टैक्स रिजीम एंड एनर्जी सेक्टर दैट प्रिवेंट लॉन्ग टर्म फिजिकल ऑटोनॉमी। इज़ होम ग्रोन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अ रियलिटी और अ मिथ फॉर 2026। एक क्वेश्चन इकोनॉमी से हो गया। दूसरा जो है डिजिटल पॉपुलिज्म और सोशल मीडिया पोलराइजेशन से रिलेटेड है। इसने किस तरह से चैलेंज किया है ट्रेडिशनल गवर्नेंस मॉडल को पाकिस्तान में। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल स्पेसेस ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्टेट सोवरेनिटी। नेक्स्ट जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ही बर्निंग इशू है पाकिस्तान का भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। सो क्लाइमेट चेंज पर मोस्ट एक्सपेक्टेड है, कोई ना कोई जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान इज़ रैंक्ड अमंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज, इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्लान एंड सजेस्ट हाउ पाकिस्तान कैन लिवरेज ग्रीन फाइनेंस टू मिटिगेट द रिकरिंग थ्रेट्स ऑफ फ्लड्स एंड हीट वेव्स। इसके बाद US चाइना की राइवलरी है that intensified into a new Cold War. Discuss the challenges and opportunities for Pakistan's pivot to geoeconomics. Can Pakistan maintain a strategic balance without compromising its commitment to CPEC? US की और चाइना की तो आपस में राइवलरी जो है वो चलती रहती है, और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ भी हैं और US के साथ भी हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इन दोनों के साथ अपने रिलेशंस को किस तरह से मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट जो है वो अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो करंटली हाईलाइट में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में आ सकता है। एनालाइज द करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान अफगान रिलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंसी। हाउ कैन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट लीड टू रीजनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है The Middle East is undergoing a profound transformation. Discuss the implications of the Abraham Accords versus the Iran-Saudi rapprochement for the Muslim world and Pakistan's diplomatic standing in the region. So मिडल ईस्ट के करंट सिनेरियो में भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका तो जितना रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो क्वेश्चन जो है वो मस्ट है। Artificial intelligence is no longer just a technological tool but a weapon of modern warfare and diplomacy.
सो AI को अब जो मॉडर्न वारफेयर है और डिप्लोमेसी है उसमें भी इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ एल्गोरिथमिक डिप्लोमेसी एंड AI ड्रिवन साइबर वारफेयर ऑन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। लास्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जिनमें कश्मीर इशू है, गज़ा का प्रॉब्लम है, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो इनको अभी तक सॉल्व करने में नाकाम रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा से 2025 में जो जंग हुई है आपस में, इसके अलावा इसी साल में जो इज़राइल ने फ़लस्तीन पर अपने जो मुज़ालिम हैं उनको किस कदर बढ़ा दिया है, और ये दोनों इश्यूज़ कश्मीर का और फ़लस्तीन का ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं और करंटली इन पर बहुत कुछ हुआ भी है। तो इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलाकर भी आ सकता है कि वो अभी तक इनको रिजॉल्व करने में नाकाम रहा है। Discuss the prospects of UN Security Council reforms in a multipolar world. Is the Global South finally gaining a seat at the table? तो वो किसी भी एंगल से इसको पूछ सकता है। ये तमाम अहम क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड पेपर है करंट अफेयर्स का। ये जो करंट अफेयर्स का गेस्ट पेपर है ये इसकी प्राइस है। ये इजी पैसा अकाउंट है। यहाँ पर आपने पेमेंट सेंड करनी होगी। अगर आपको ये बाय करने हैं तो आप डायरेक्ट पेमेंट सेंड करके आप जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर ईमेल के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल मेंशन्ड है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट सेंड करने के बाद आपने जो ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है वो मुझे मेल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सर जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और अगर आप ईमेल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको PDF रिसीव हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व मैं आपके साथ सैम्पल के तौर पर शेयर कर देती हूँ। अगर आपको ये बाय करना है तो जो डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं उसके थ्रू आप ये मुझसे ले सकते हैं। यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं उनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाया गया है। पेपर में इस तरह की हेडिंग्स जो है वो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपने जो एग्जांपल्स होती हैं, जो स्टैट्स वगैरह होते हैं, वो प्रॉपरली कोट करने होते हैं। और करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के पेपर में आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। जो भी पेपर आप दे रहे होते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, आपने उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको सपोज़ करें ये ब्लॉक पॉलिटिक्स नज़र आ रहा है, ऊपर ज़ीरो सम गेम्स आपको नज़र आया, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जनरलाइज होकर आपने जो पेपर अटैम्प्ट है वो नहीं करना होता। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको तभी आती हैं अगर आपने पहले पढ़ा हो। तो ये एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व किए गए हैं और करंट अफेयर्स के MCQs भी इस फाइल में मौजूद हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।